नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो टॉपिक, वो टॉपिक हमारा है कि मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें लुमिनस के हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ में क्या है कि ल्यूटियल की लिथियम बैटरी लगाई गई थी, जो कि उसके साथ कंपेबिलिटी नहीं थी। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मुझे जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, और आप उसको भी वॉच आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमें किस प्रकार का इन्वर्टर लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, सारी बातें इस बात में इसमें बताऊंगा मैं। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक हाइब्रिड इन्वर्टर। अगर आप लिथियम के साथ में जाना चाहते हैं कि लिथियम बैटरी ही मुझे लगानी है, तो आपको जिस ब्रांड की आपका बैटरी है, जैसे आप यूटेल की बैटरी लगाना चाहते हैं लिथियम की, तो मैं आपके लिए हाइब्रिड जो इन्वर्टर आता है यूटेल का सिग्मा प्लस, उसका कंप्लीट डिटेल में रिव्यू दूंगा कि एक कैसा इन्वर्टर है। और पॉसिबल हो सका तो हमारी एक साइट है, अगर वहाँ पर ये लगा तो मैं इसका लाइव डेमो भी आपको, सेटिंग्स का और सारा डेमो आपको विथ प्रूफ भी दूंगा। तो अभी ओवरऑल जो कंपनी के इसके स्पेसिफिकेशन दिए गए उसके हिसाब से मैं आपको रिव्यू देता हूँ। और आपके लिए एक, जैसे कि उस लुमिनस के इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ में जो गलतियाँ हुई थी कस्टमर के साथ में, कि उन्होंने अपनी मर्जी से इन्वर्टर लिया लुमिनस का और अपनी मर्जी से यूटेल की बैटरी ली लिथियम, जो कि आपस में मिसमैच हो गए और उनको बाद में अब उनमें से एक चीज़ उनको बदलनी पड़ेगी। तो ऐसी गलती आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपके लिए जो, अगर कोई हाइब्रिड इन्वर्टर लगवाना चाहता है तो यूटेल के सिग्मा प्लस के साथ जा सकता है। ये एक ट्रांसफार्मर वाली टेक्नोलॉजी है, लेकिन ट्रस्टेबल है, रिलायबल है। ट्रांसफार्मर लेस के जैसे नहीं है कि हाँ आपका, जैसे कि चाइनीज़ कंपनीज होती हैं उनका अगर ख़राब हो गया तो सर्विस नहीं मिलती है, और उनके जो बोर्ड अगर ख़राब हो गए तो उनके बोर्ड काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। और ये जो हमारी ट्रांसफार्मर वाली टेक्नोलॉजी वाला हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसकी रिपेयरिंग हमें काफ़ी सस्ती पड़ जाती है उन जो हाइब्रिड इन्वर्टर की तुलना में, ट्रांसफार्मर लेस के इन्वर्टर की तुलना के अंदर। तो शुरू करता हूँ मैं वीडियो को और आपको बताता हूँ कि यूटेल सिग्मा प्लस में क्या क्या खूबियाँ और कैसा कैसा पैरामीटर, उसमें क्या क्या रेंज दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यूटेल का जो कैटलॉग है वो ऑन किया है। अब सबसे पहली बात, सिग्मा प्लस ग्रिड एक्सपोर्ट सोलर पीसीयू। ये आपको पता है कि हाइब्रिड ऑन ग्रिड में भी काम करता है और ऑफ ग्रिड की तरह भी काम करता है, इसलिए आजकल इस पर गवर्नमेंट भी सब्सिडी देना चालू कर चुकी है। तो इसीलिए इन पीसों को प्रेफर करना अब आसान हो गया है थोड़ा सा। RMPPT हाइब्रिड सोलर पीसीयू सिंगल फेस आउटपुट है इसका, और इसमें यूटेल के पास में आपके हाइब्रिड के अंदर 1 केवीए से लेके 15 केवीए तक की रेंज अवेलेबल है। आपको किसी मॉडल पर या किसी केवीए पर पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन जानना हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हो, उस पर हम वीडियो आपको बनाकर उसके सारी जानकारी प्रोवाइड करवा देंगे। उसके अलावा इसके फीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं DSPIC बेस्ट प्योर साइन वेव डिज़ाइन, यानी कि इसका जो आउटपुट है वो पूरा साइन वेव है, ना कि हमारी ओल्ड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव वाली जो टेक्नोलॉजी आती थी वो नहीं है, पूरा साइन वेव है। जो हमारी ग्रिड से जैसी लाइट आती है वैसी हमें ये लाइट आउटपुट में बनाकर देगा। इसके अंदर जो चार्ज कंट्रोल लगा हुआ है वो RMPPT लगा हुआ है, जो कि 30% मोर एफिशिएंट है एक PWM चार्ज कंट्रोलर के मुकाबले। उसके बाद में ग्रिड इंटरएक्टिव है, मैक्सिमम प्रेफरेंस टू सोलर पावर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऐसी सेटिंग्स दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके सोलर की पावर को यूज करें, आपका मीटर यूज ना करें। उसके बाद में इसमें रिमोट वाईफाई दी गई है, वाईफाई किट लगाने के लिए और दिया गया है रिमोट मॉनिटरिंग के लिए। इसकी डेटा आप सारा आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं इनके एप्लीकेशन के थ्रू। उसके अलावा ये सर्टिफाइड है बाई IECE के थ्रू। और उसके अलावा कम से कम इसकी जो डिज़ाइन है, बिल्ड है, PCB है, ट्रांसफार्मर में जो भी इसके अंदर कंपोनेंट लगाए हुए, इस प्रकार से डिजाइन इतने अच्छे क्वालिटी के लगाए गए हैं कि कम से कम 20 साल तक आपका ये इन्वर्टर की जो लाइफ है वो रहेगी।
और इसकी 5 साल वारंटी ऑफर करती है कंपनी खुद भी। यूजर फ्रेंडली है। एलसीडी डिस्प्ले के अंदर आपको एसी एंड डीसी पैरामीटर्स कॉन्फ़िगरेबल एंड डिस्प्ले स्विच डिजिटल एलसीडी है, जो कि एक छोटी साइज की डिजिटल एलसीडी भी दी गई है इसके अंदर। और इसमें सारे एसी और डीसी से, यानी कि आपका आउटपुट में लोड चलने वाला और सोलर से आने वाली पावर और आपका कितना लोड चल रहा है, सारी चीज़ें इसके डिस्प्ले पर शो होता रहेगा। उसके अलावा बैटरी में कितनी चार्जिंग जा रही है, कितनी डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, अगर शाम को सोलर नहीं है तो सारी चीज़ें इसमें शो होती रहेगी। और रिवर्स वोल्टेज की प्रोटेक्शन भी दी गई है। और सबसे अच्छी बात, प्रायोरिटी बेस्ड वर्किंग मोड्स, स्मार्ट पीसी ऑन हाइब्रिड, जिससे कि आपका बिजली का बचत होता है। तो आप इसे हाइब्रिड पर रखेंगे तो आपका जो है ऑन ग्रिड की तरह ये बिहेव करेगा। और ये क्या है कि इसमें जो ये आपकी बिजली को बिल को सेव करवाएगा, यानी कि एक्सपोर्ट भी करेगा। ग्रिड एक्सपोर्ट के आप डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। और आईटी लोड, यानी कि इसमें यूपीएस मोड भी अवेलेबल है। अगर आपके कोई सेंसिटिव आइटम है तो उनको चलाने के लिए इनमें सारी अवेलेबिलिटी है। तो आप ऊपर देख सकते हैं मॉडल लिखा हुआ है इसमें 1024 से लेके 15,240, यानी कि 1 केवीए से लेके 15 केवीए तक इसमें अवेलेबल है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। तो हम बात करेंगे इनके 5 केवीए के 5048 वाले मॉडल की। हम 5096 वाले मॉडल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि 5096 वाले मॉडल के अंदर क्या है कि सिग्मा प्लस में उसमें 96 वोल्ट का वो पीसीयू है, यानी कि उसमें 6 बैटरी आपको अगर लगाते हैं आप अपनी लेड एसिड वाली, तो आपको उसमें 6 बैटरी लगानी पड़ेगी। तो हम 5048 वाले की बात करेंगे, जिसमें अगर आप लेड एसिड भी लगाते हैं तो आपको सिर्फ 4 ही बैटरी में आपका काम चल सके, यानी कि आपकी कॉस्ट कम हो सके। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑपरेटिंग डीसी वोल्टेज 48 वोल्ट का है, उसके बाद में जो सोलर पैनल की वीओसी का रेंज दिया गया है वो दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 80 वोल्ट से लेकर 195 वोल्ट तक की इसकी वीओसी का रेंज है, यानी कि आपके आज के टाइम के 50 वोल्ट के वीओसी को भी आप 4 पैनल को भी सीरीज कर इसके ऊपर आराम से लगा सकते हैं। क्योंकि हमें भी पता है कि 50 वोल्ट वीओसी जिस पैनल के पीछे लिखी रहती है वो पूरी 50 वोल्ट वीओसी हमेशा नहीं निकालता है, वो 2 से 3 वोल्ट या 4 वोल्ट कम ही निकालता है। तो हम 4 पैनल भी सीरीज कर इसके ऊपर आराम से लगा सकते हैं, जिससे कि इसका एमपीपीटी अच्छे से काम करे। उसके अलावा जो पैनल की सपोर्ट दी गई है वो पूरे 5000 वोल्ट की दी गई है। और इसमें 5048 मॉडल जो सिग्मा प्लस है, इसके अंदर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा है वो 100 एम्पियर का लगा हुआ है, यानी कि 100 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर इसमें लगा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें पैरामीटर्स की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ब्रजर, मतलब कहने का मतलब जो बैटरी का लो कट है वो 11.2 डिफॉल्ट कंपनी से सेट आता है, लेकिन आप अपने अनुसार इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद में बैटरी लो कट 11 पर है, जो यूजर अपना 10 वोल्ट से लेकर 11.7 वोल्ट तक अपना सेट कर सकता है अपने हिसाब से। उसके अलावा जो पीवी की चार्जिंग है और हाई कट और जो लो कट है पीवी के और मेंस की ग्रिड से, उन्हें भी यूजर अपने अनुसार पूरा सेट कर सकता है। और वो भी इसमें सारी सेटिंग्स यूजर अपने हिसाब से कर सकता है। बैटरी के चार्जिंग वोल्टेज कितने रखने हैं, सोलर से जब बैटरी चार्ज होती है तो उसके चार्जिंग वोल्टेज कितने रखने हैं वो भी यूजर सेट कर सकता है, 12.8 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट तक। उसके बाद में उसका जो चार्जिंग करंट है, यानी कि बैटरी को आप कितने एम्पियर से चार्ज करना चाहते हैं, वो भी यूजर सेट कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। 12 एम्पियर से लेकर 60 एम्पियर तक की बैटरी को चार्जिंग का करंट इसमें देने का ऑप्शन दिया गया है। डिफॉल्ट कंपनी के थ्रू जो करंट बताया गया है वो 18 एम्पियर का है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने जैसे पहले बता दिया कि आईटी लोड वगैरह सब कुछ है। और इसमें अगर इनपुट सोर्स की बात करें तो आप ग्रिड दे सकते हैं, जेनसेट भी दे सकते हैं। और आप जो इसका हाइब्रिड वाला फीचर है ऑन ग्रिड वाला, उसे आप इनेबल भी रख सकते हैं कि आपके पास नेट मीटरिंग नहीं है लगी हुई तो आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं। और जब आपकी नेट मीटरिंग लग जाएगी उसके बाद में उस फंक्शन को आप इन्वर्टर की सेटिंग में जाकर ऑन कर देंगे तो आपका ये हाइब्रिड की तरह काम करने लगेगा, वरना ये ऑफ ग्रिड की तरह वर्किंग में रहेगा। उसके अलावा ये जो है इसके अंदर जो बैटरीज जो ली आयन पैरामीटर्स दिए गए हैं वो सारे पैरामीटर्स में दिए गए हैं।
और इसकी जो 100 एएच की इनकी 48 वोल्ट की बैटरी आती है, जो कि 5 किलोवाट की बैटरी बनती है। उसके सारे पैरामीटर्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, आप इसको आराम से पॉज करके देख सकते हैं कि सारे पैरामीटर शो कर रहे हैं। और जो पीसीयू के अंदर सेटिंग में भी मोड जो बैटरी सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पर सेट करने का ऑप्शन दिया गया है कि आप लीड एसिड रखना चाहते हैं, लीड एसिड के अंदर भी ट्यूबुलर रखना चाहते हैं, फ्लैट रखना चाहते हैं, लिथियम बैटरी रखना चाहते हैं या एसएमएफ रखना चाहते हैं, तो वहां से आप चूज कर सकते हैं आप किस प्रकार के बैटरी इस पर लगा रहे हैं। उसके अलावा इसमें जो सारी चीजें हैं, बाकी जो सबसे अच्छी मुझे चीज लगती है इन इन्वर्टर्स के अंदर, यूटीएल के इन्वर्टर्स के अंदर खासकर ये है जो कि ग्रिड डिस्कनेक्ट वोल्टेज जो होते हैं और ग्रिड रिकनेक्ट वोल्टेज जो होते हैं, यानी कि हमारी बैटरी जब रात को सोलर नहीं रहता है और हम जैसे कि बैटरी को 70% डिस्चार्ज करना चाहते हैं, कहने का मतलब कि 48 वोल्ट की बैटरी है, तो हम उस बैटरी को अगर हम 45 वोल्ट पर जाकर वापस से ग्रिड दें तभी हमारा सेट कर देंगे अगर 45 वोल्ट पर, तभी हमारी ग्रिड को हमारा पीसीयू ले या पकड़े। तो ऐसी सेटिंग इन पीसीयू में अवेलेबल है जिससे कि हमारा बिजली का बिल जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच पाता है। तो ये सबसे अच्छी सेटिंग्स दी गई है। इसके अलावा इसमें सारे वही नॉर्मल सी रेटिंग्स दी गई है और बाकी आप सब इसको पढ़ सकते हैं, इसको पॉज करके वीडियो को आप। और किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स में या फिर रिलेटिव के अंदर, जिससे कि किसी को अगर लेना हो तो उनको एक सटीक जानकारी मिल पाए कि हमें किस प्रकार के इन्वर्टर खासकर लिथियम बैटरी के लिए लेना चाहिए। जो कि हाइब्रिड ढूंढ रहे हैं लेकिन लिथियम लगाना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने लुमिनस के साथ बताया TX5 के उनका हाइब्रिड पीसीयू है, उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वैसा आपके साथ ना हो। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तो गुड बाय दोस्तों।